पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतन की जय। जिस्मत होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। लोरी सुनाती है, चुप के सुनाती है, याद तुम्हारे जब जब मुझको आती है, आती है।
रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्ग परशुमृगवाभितिहितं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासुतममर्गैर्मग्रकृतिं
वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा बोले सियावर रामचंद्र की बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम सिलेगांव में सुंदर त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए। जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मानीय समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य विराजमान आदरणीय बड़े बुजुर्ग भैया मन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया जी, वीडियोग्राफी वाले भैया मल्ला, साउंड वाले भैया मल्ला, और विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ समस्त आयोजक समिति के भैया मल्ला, विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार, ग्राम बोडरा, तहसील गुरुर, जिला बालोद के डहरले कोटिशा धन्यवाद नमन ज्ञापित करत हूँ। और कहना तो ऐसा हो कि मैं कोनो कवि चतुर सुजानत न हूँ, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहबर जात हूँ। यदि मुझसे कोनो प्रकार से भूल हो जाती तो कर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहत हूँ। काबर कहे भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को मैं शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अधिक औकात तो नहीं बोल कि मैं रामचरितमानस के था है ना पा सकूं, या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में गा सकूं, फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा में कहा था। यदि हम नाने नाने लेकर मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तो कर लिए पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आप सबके बीच में मैं ले चला था अरण्य काल। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोले सियावर रामचंद्र की, अपने अपने माता पिता की। भैया मन के आवाज कम आवत है, कबर अस्कट आगे हो का। एक बार वो अच्छा जोरदार जयकारा हो जाए। बोले साचे दरबार की, अपने अपने पति परमेश्वर की। आगू वाले मन मात लदर ले, हमार तो पति नहीं है कहा नहीं है पति, सबके पति है, नहीं है तुम्हार मन के सबके पति है। ऊपर वाला मालिक कौन है? फुक्कट में कोनो रिश्ता निभाई का परमपिता परमात्मा सबके पति परमेश्वर है, और सबके पति हरे तभी तो ओला दुख ला बताता ना, हे प्रभु आज मोला इतना तकलीफ है, ये टेंशन है, वो टेंशन है, सबला कुछ ना कुछ टेंशन रहते। वही वाला टेंशन केशव वीडियो वाले मल्ला, वो वाला टेंशन है बेचारा मल्ला। काबर उकर दुख ला हम ही मन समझ सकसन। काबर एक ठने वाला गाना हमार मन के, मतलब हमार मन के नो है, आदरणीय श्री भूपेंद्र साहू जी के हरे ओकर लिखे गीत हरे, तो गाना सुने हो नहीं? आजा आजा मोरे रामा, नहीं सुने हो? सुने हो भुला जाता तुम। वो
गीत बहुत अच्छा चलत रही से यूट्यूब में जब अपलोड हो रही तो केशव वीडियो वर्ड आप सब खोज के देखो ना, केशव वीडियो वर्ड आप सर्च करो, बहुत सारा गीत डले है, बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छा व्यूवर है भैया मन के। लेकिन जब वो गाना डले 6 लाख कुछ पहुंचे रही से और स्ट्राइक पड़ गए। स्ट्राइक के मतलब जानते हो? स्ट्राइक के मतलब वो जब स्ट्राइक दी ना तब वो गाना नहीं चल सके। मतलब अगर 3 स्ट्राइक दी ना तो पूरा चैनल बंद हो जाए। और सोचो एक चैनल बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना, और वो अपने आप को डिलीट हो जाते हैं। तो मैं अतका तो जरूर कहना चाहूँ कि अगर कोनो गाना डला थे तो मैं कहूँ कि एमे काकरो हानि नहीं है। काबर अगर काकरो गीत ला अगर हमन बना के गात हन तो एमे ओकरो फायदा है। जेकर गीत ला हमन गात हन काबर कोनो मंच मन में जब गावत रहे ना तो वो गीत हा सब पब्लिक मन के दिमाग में रहते। तो आदमी मन का करते ओरिजिनल गाना का होगा ऐसे कई को मन सर्च मारते है ना, ओरिजिनल गाना का होई अच्छा लगा थे कर पेरोडी हा ऐसे कई को मन सर्च मारते। तो एमे जिकर मन के ओरिजिनल गाने वो मतलब भी फायदा रहते और हमला फायदा हावे। फायदा ये है कि हमर मन के मुंह से अगर 2-4 जन मतलब भी अच्छा लागत है तो 2-4 रुपया हम मन इनाम देते। ये हमर मन के फायदा है भैया। मन के फायदा ये है कि ओकर माध्यम से हमला प्रचार प्रसार मिली है ना। वो मल्ला तो ओकर रोजी रोटी बनाते वो तो अच्छा बात है, लेकिन हम मतलब प्रचार प्रसार और मैं तो कहता हूँ बिना मीडिया के कोई भी कतको भी अच्छा सिंगर रहा है, कतको भी अच्छा टीम रहा है, बिना मीडिया के बिना यूट्यूब के कोनो ला अच्छा ढंग से पब्लिक में पहचान नहीं मिल सके। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए केशव वीडियो वर्ड वाले भैया मन के लिए। और परमपिता परमात्मा आपके हमेशा सहयोग करते रहा, यही हम सबके शुभकामना। और भैया मन कहा नवा नवा गाना गाहू ऐसे कही के कोशिश जरूर करबो। और ए मन इकर मन पर तो हमन नया हरन ना पहली बार आहन का सेले गांव में और देख रहे हो मन ला चलो तब बोल कोशिश करबो नवा नवा गाना मन ला सुनाए के। बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग आप सबके बीच में मैं परोसे बर जात हूँ। अरण्य कांड की यात्रा आप सबला करवात हूँ। जंगल जहू बने हाव कहां ना जंगल जहू अभी लागिस कोनो बैठे सेल डाला नहीं डरो तब जा सकते। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि आज जंगल में मंगल होने वाला है। काबर परमपिता परमात्मा के आगमन हुआ थे। और जब भक्त मन परमपिता परमात्मा के पुकार करते, भगवान ने जब बुलाते ना तो सोचो भगवान लोग बुलाए के लिए कतका मेहनत करना पड़ता। थोड़ा बहुत मेहनत नहीं बल्कि बहुत मेहनत करे लागते। और हम सोचते कि भगवान ने एक टेलीफोन घुमावो भगवान दौड़े चले ही, ऐसे नहीं हुआ है, बड़ा मेहनत करे लागी। हमन बिना मेहनत के नहीं आए हुए दुनिया में भगवान नहीं है। इसे कहते कि लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, लोग कहते हैं कि भगवान राम आते नहीं है, कोई माता कौशल्या बनकर भी तो बुलाते नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, लोग कहते हैं कि भगवान राम आते नहीं है, कोई माता शबरी बनकर प्यार से जूठे बेर खिलाते नहीं है। तो कहा ले ही राम, वो तो भाव के भूखा है, प्रेम के भूखा है। और वही प्रेम के साथ अगर हम सब बुलाबो ना तो भगवान मिलना दुर्लभ नहीं है। गोसाई जी महाराज लिखते कि आज आप सबके बीच में जो प्रसंग निकाले हो वो हरे अतरी मुनि के। अतरी के मतलब जानते हो? कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करो। अतरी के मतलब अतरी कौन जानते नहीं जानो? अच्छा इसे करा तो मुड़िल ढाका तो कमे कहा हाथ उठाते ऐसे करके मुड़िल ढाका थे मन। अतरी मतलब नहीं जानो? सब जन जानते। कैसे झूठ बोला थोड़ा छत्तीसगढ़िया में मन ले बेहतर अतरी के मतलब कौन जान सकते? जब कोई कुछ खाए बर देते दाई मन माँ मन तमन का कथन हाँ अतरी चला दे सो एक कनिका दे हमला कम पड़ा थे, हमला ज्यादा के आवश्यकता है। अतरी के मतलब एकदम न्यूनतम। लेकिन गोसाई जी महाराज जैन अतरी के बात करते वो अतरी के शाब्दिक अर्थ का है। अ के मतलब होते नहीं और त्री के मतलब होते 3 जेकर जीवन में 3 अवगुण ना हो, काम क्रोध लोभ। जेकर जीवन में काम क्रोध लोभ नहीं है ना ओकरे जीवन में भगवान आते कथे। एकर मतलब तहन अहंकार
अहंकार रही तो भगवान आ जाही का, क्रोध रही तो भगवान बाकी अवगुण मन रही तो भगवान आ जाही का? नहीं, बल्कि कहे का मतलब ये है कि अगर कोनो भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो वो हानि करते। चाहे आप कोई भी चीज ले लो, जैसे साधारण से चीज आप देखो, सबके शरीर में वो शुगर है, शक्कर है ना, लेकिन वही शुगर जो है एकदम ज्यादा हो गए तो वो बीमारी बन जाही, और एकदम कम हो गए तब ले हमला मरना है ना, एकदम कम हो गए तब ले मरना है, एकदम ज्यादा हो गए तब ले मरना है। तो ज्यादा मत हो जाए कि हमन का करबो, मेंटेन के लिए डायबिटीज के दवाई खाना पड़ी, एकदम ज्यादा मत हो जाए ताकि वो मेंटेन बने रहे। ऐसने ढंग से सब विकार है, सब विकार है हम सबके अंदर में एकदम हावी मत हो जाए, ऐसे कह के हम सब लोग बीच बीच में दवाई खाना पड़ते, और वही दवाई ले पर हमन आप सबके बीच में आँख मन के खा लेने खाओ। कैसन वाला दवाई है? भगवान राम के नाम बहुत मीठा है ना, बहुत मीठा है। अगर ये सच में जान डरिस ना भगवान के नाम ला, वो तो भावसागर से पार हो जाई। जे जान डरिस वो कर मिठास ला ना तो दुनिया के मिठास से परे हो जाई। कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा, भव सागर से तर जा। शिक्षा यही है रामचरित्र मानस के। अगर हमारा भवसागर ले पार होना है ना तो कर लिए भगवान राम ला याद करके चलना पड़ी। सबको जन बढ़िया कथा सुने पर बैठे हो ना, आधा जन मुड़िल गड़िया दे रहते, काबर गड़िया रहते, सबको जन ला हमरे मन डाल ला देखना है। चलो एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में परोसा दो, ओकर बाद आगे के कथा आप सबके बीच में रखो। पूरा साथ पुरखा तर जाए मोर, और मांग ले कहीं अति का लुगरा पाटा दे दे, मरते दम तक खत्म जन हुए। और कहीं मांग ले क्रीम पाउडर लीपा पोती, अच्छा अच्छा घर द्वार, और हाँ मोर सास साला कान कर देते, दिन भर कमाए लागते, दू जन नौकर चाकर रहती, सब हाथ गोड़ दबैया रहती ना भगवान क्या सुने पे सुहागा। अतके तो मांगबो ना हमन ना, एकर अलावा हमन कहीं नहीं मांगन। इसने एक जन भक्त दरी से वो भी मांगे गणेश भगवान ला कहा प्रभु 50,000 के लॉटरी तो लगा देते, मस्त वाला बुलेट लूं, होंडा लूं, सब ला परेशान करे बरे ओ देख बे हला कान कर दे रहते भाई बुलेट वाले मन कहीं नहीं लागत हुई मोला फट 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 जब कान में पड़ी ना परेशान हो जाही आदमी मन है ना। इतना जब बाजत जाते तो 15 जन तो मला खाना थी दाई भाई ज्यादा मकान थे राखी नहीं दिखा तो ऐसे हो गए वैसे हो गए कहीं पूरा कान ला भर दी से पूरा मन खतहा मन ऐसे कहीं वो बाईपास रोड बनाए रहते नहीं का ये अतके दूरी हम थरा वाले माले वही मन ज्यादा उसने करते अत्याचारी अतके दूरी हम थरा लगे रही अतके में जवारा बोए रहते बाकी ये डाले 3 बाईपास रोड बने रहते इधर से पैदल वाले लोग इधर से मोटरसाइकिल इधर से ट्रक वाले लोग कहा थे सब बन अपन अपन बार बाईपास रोड बनाए हैं। मैं का तो यो हनी सिंह के काठा न स्टाइल निकालती जे में एक एकदम पूरा चंदवा कर दे रहती एक अल्ले में रोड बना दे रहती ना सब लड़का दुफा की हो घूमती तहन देख लेते
तो बुलेट वाले मन हला कान कर दे रहते रात दिन वो फटफट फटफट कर करके वो मल्ला लगा तो 4 जन देखे बन निकल ही ऐसे कह के 4 जन देखे बन नहीं निकले बखाने बन निकल है ना। तो वो मांगते भक्त प्रभु 50,000 दे देते तो नहीं बनती मस्त वाला ना मैं होंडा लूँ ऐसे कहते आप गणेश भगवान दे बेच नहीं करे हम मल्लत नहीं दे भाई मिचला कहाँ दे दी। एक दिन गणेश भगवान के दिमाग खराब हो जाते रोज दिन भड़क ऐसे कहीं गणेश भगवान प्रकट होते एक झापड़ मारते और एक झापड़ मार के कहते रात दिन हला कान कर दे 50,000 की लॉटरी लगा दे होंडा लूँ 50,000 की लॉटरी लगा दे होंडा लूँ वही 50,000 मोर कर 30 तो मैं मुसलमान काबर घूमते बने वाला होंडा में खुद नहीं ले डालते गणेश भगवान का लोग बुलेट में घूमते। तो केक मतलब ये हमारा मांगे की आवश्यकता नहीं है भगवान सब चीज ला जानने वाला है बोला अगर मांगना है ना तो सब मंडली वाले मन बताते लेकिन मजाल है कि वो गोबर भराए वाला दिमाग में कुछ भरे है ना कुछ भरते का दिमाग में पूरा खाली दिमाग शैतान के जैसे ही शांत हुई खाना वाना बनी तेकर बाद फिर क्या करना है टिक टाक रील्स ऐसे ऐसे कर ले तो वो लड़का का लोग मम्मी मम्मी खा रहा ना खाता बोला देखा ही तो दे आप देखो कि सबसे ज्यादा परेशान लड़का मन करते काबर करते बताओ मोबाइल ला धरे पर काबर का पेट भीतरी देखा दाते पेटे भीतरी ले देखा थे कावर वो पेट भीतरी मरीज ना तो लड़का उल्टा हो देखे पर माँ मन है ना ऐसे ऐसे कर करके देखा था कते वाला लुगरल पहनू सब ठीक दिन कते वाला पहनू तो उल्टा हो देखा था पेट मस्त होता ऐसे कहीं उल्टा हो के पेट में देखा था। अब जैसे वो लड़का पैदा हुई ना तब फिर रोते कैसे वो वाला चित्र नहीं देखा ऐसे ऐसे वाला लगा ऐसे कहीं फिर रोते मैं कहाँ आ गए मैं कहाँ आ गए ऐसे कहीं के माँ मन लेके दिखा दे बेटा ये दे 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 वो लड़का एकदम शांत हो जाता अरे वाह तो मस्त दिखत है। अब वो लड़का जान डार थे वो लकलू मिल गए कि मैं नहीं रोऊं तब तक के नहीं दे तेकर स्थिति मोर रोना है ऐसे कह के तान वो लड़का फिर रोए चालू कर देते अब ये मां पर बुधनीन मन मोर लड़का परेशान मत हो दे मोर लड़का खुश रहा है ऐसे कह के मां मन जो है वाकई में बड़ा विचित्र ना मां मन एकदम अलग रहते कभी भी कतको गुस्सा करी लेकिन जितना गुस्सा करी ओकर ले लाख गुना ज्यादा मां मन के अंदर प्रेम रहते प्रेम के साथ में लड़का मन के हर ख्वाहिश पूरा कर देते। गोसाई जी महाराज लिखते कि विनती करी मुनि नाई सो कहकर जोरी बहोरी चरण सरोरनाथ जने कब हो तजय मति मोरी। एक भक्त के आज पुकार है कि प्रभु आपके चरण कमल से मोर मति कभी अलग मत हो। अच्छा ये वाला बात ही काबर ये वाला प्रश्न ये वाला मांगा थे तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमल से मोर मति अलग मत हो काबर कहा थे काबर की एक बार ये दिक्कत आ चुके हैं कौन से समय माता अहिल्या के प्रसंग में आप देखो का माता अहिल्या नहीं जानी सो ही मोर पति नो हरे रामायण सब सुनतो नहीं आप मन का लगते माता अहिल्या गौतम ऋषि के प्रसंग जब निकलते तो प्रसंग के माध्यम से आप मन का लगते का माता अहिल्या नहीं जानी सोई जबकि ओला तो मानस पुत्री कहे गए ब्रह्मा के मानस पुत्री कहे गए तो का माता अहिल्या पता नहीं रही सोई मोर पति नो इंद्रदेव हरे इसे के लेकिन जानी मैं तो कहता हूँ अगर एक सती नारी नहीं जान सकी तो हमारे समाज के साधारण स्त्री मन के का हाल रही का स्थिति रही माता अहिल्या जानी लेकिन जब ये बुद्धि जो है धर्म ला छोड़ के गौतम ऋषि रूपी धर्म ला छोड़ के जब ये बुद्धि जो है बुद्धि कौन हरे बुद्धि के प्रतीक हरे अहिल्या जब अहिल्या रूपी बुद्धि जो है धर्म ला छोड़ के भोग विलास की तरफ दौड़े ना भोग विलासिकता की तरफ दौड़े जब वो भोग बोला प्यारा हो जाते ना तो धर्म ला भुला जाते अब वही धर्म ला भूले के कारण वो बुद्धि जो है मोड़ ले ली भोग विलास दहर चल दी। तो गोसाई जी महाराज बार बार ये प्रसंग ला लेके हम सब ला चिंतन कराते कि अत्रि मुनि वरदान नहीं मांगते कि ये बुद्धि काबर एकदम पानी की तरह एकदम चंचल है हमेशा एती होती दौड़त रहते अतिक जन बैठे कोई गारंटी नहीं कि सबके मन प्रसंग में लगे होंगे नो नहीं देखो ना बड़ जन मन मन टेंशन में हुई कति बेरू रखी तो घर जतन दही ऐसे कई जन मन एकदम
ऐसे ऐसे कर दूर दूर तक हम मन से कोई लेना देना नहीं, आधा जन वाला। लेकिन मैं तो धन्यवाद के पात्र हूँ जो सबको जन के एक तारीफ बड़ाई वाला बात नहीं है, लेकिन आप सब जो है ना एकदम बढ़िया शालीनता के साथ में यहाँ बैठे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और दूसर गाँव मन में अगर जावे ना तो कर कंपैरिजन तो इसे नहीं करना चाहिए, श्रोता सब श्रोता होते, सबके मन स्थिति अलग रहते, लेकिन दूसरा गाँव के कंपैरिजन में ना आप सबके ध्यान इतना एकाग्र देख के ना मन एकदम प्रफुल्लित हो गए। एक बार अपन एक बार जोरदार ताली बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा एकता अगर रहते ना, ऐसा ध्यान केंद्रित आप सबके रहते ना तो बोले में आनंद आते। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि चरण सरोवर नाथ जने कब हो तजय मति मोरी। औ का बोलते प्रसंग, चलो चर्चा करबो एक सुंदर से भजन के बाद। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गाना ला वाला गाना सब भोजन से निवेदन। मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे, आधा जन के दूध भाते का बढ़िया आनंद आना चाहिए, लगना चाहिए कि मैं सेले गांव आए रहे, मुझे याद रहना चाहिए। अब वो आप मन के ऊपर है, आप मन कैसे याद रखा हूँ मोला, हमारा याद तो रहना चाहिए ना। रोज दिन हर गांव जाता, हमारा 2-2.5 महीना हो गया लगातार चैन के सांस नहीं ले सकता था ना मन। अब 2 घंटा कथे नहीं ताना थोड़ा एड़ी एड़ी तरवा चढ़ जाते, लेकिन आप माला देख के सब उतर जाते भाई। चल आप सबसे निवेदन, बढ़िया दोनों हाथ ऊपर उठाना है और बढ़िया ताली के साथ में गाना गाना है। मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे, ओ मेरा
मन शंभुनाथ रे ला 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 भैया मन की आवाज नहीं आता हो गाना गा तो चल तो एक बार जयकारा हो जाए लेकिन तू पार्ट में कंपटीशन चलो आप मन चुपे रहो ना। सबसे पहले भैया मन के बारे में चाहे कतनो कौन टम बैठे रहा भैया भैया होते सबो झनला भैया मल्ला एक के डहार रहने हैं और दीदी मल्ला एक के डहार रहने हैं। दीदी मन चुपे रहो सबो भैया मन एकदम बढ़िया जोरदार जयकारा लगा हो काबर की कंपटीशन के सवाल है। जय जय श्री राम सुने हो एक कल ज्यादा आवाज आना चाहिए लेडीज फर्स्ट। जय जय श्री राम आप बताओ का कर आवाज ज्यादा ले भाई इसने झगड़ा हो जाओ चल सबको जन के बराबर हो का देखा ना साधा जन मारी साजे चलो सबको जन के ताली के साथ पुनः सहयोग हो जाए। ओ मेरा भोला है भंडारी भैया कैमरा वाले भैया वो क्या डाला दिखाता वो मन उठाइए हाथ में सबको जन के हाथ तो बड़ा सुंदर दिखते लेकिन भैया मन के हाथ ही कले नहीं पड़ जाते। ऐसे करो ना एक कनिक हमला देखना है कतिक बड़े बड़े हाथ दे। हो मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी बड़े नंदी की संभारी रघुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे हो गया भाग रगड़ के भूरी तेरे साथे भूत पिटोरी रघुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे तीन गोड़ की सिमरन करके धरती उतरे गंगा हो तीन गोड़ की सिमरन करके हनुमत जाने लगा हो तीन गोड़ की सिमरन करके धरती उतरे गंगा हो तीन गोड़ की सिमरन करके हनुमत जाने लगा तीन गोड़ की सिमरन करके धरती उतरे गंगा हो तीन गोड़ की सिमरन करके हनुमत जाने लगा हो गोड़ की सिमरन करके धरती उतरे गंगा हो तीन गोड़ की सिमरन करके हनुमत जाने लगा हो उपरिया लागो लागो तोर पे लागो तोर भैया राम रमैया लागो हे लागो तोर भैया राम रमैया लागो लागो तोर भैया राम रमैया लागो लागो तोर भैया राम रमैया लागो लागो तोर भैया राम रमैया लागो। बोले श्री शंभू महाराज की। अब अत्रि मुनि जैसे ही वरदान मांगते गोसाई जी महाराज लिखते नीचे चौपाई के माध्यम से अनुसुईया की पद गहि सीता मिली बहुरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। गोसाई जी महाराज लिखते कि जैसे ही माता अनुसुईया और माता सीता दोनों जन के मेल मिलाप होते तब प्रणाम कौन ल करते माता सीता माता अनुसुईया प्रणाम करते काबर प्रणाम करते जैसे ही माता अनुसुईया देखिस ना तो याद आते ये तो एक समय मोर सास रही से और नियम से तो सास के पाँव पड़ना चाहिए। कौन कौन पाँव पर तो ले बताओ सास मन के पर तो बढ़िया बात है सास मन मस्त होई ना काबर जेला देख बनाते हैं बस शिकायतें करत रहते मोर सास ऐसे है वैसे है
हमन ज्यादा टिप्पणी दे देते तो हमार लौकत है ते जाबे ता जानबे हला कान धान करे करे से हमरे गाँव मन कहते हमरे गांव में कुछ रामायण हो गया हमन बैठ जातन तो ज्यादा टिप्पणी दे देते तोर पार यही तब सब पता चली ज्यादा शिक्षा मत दे इसे कहते हमन तो गोसाई जी महाराज लिखते जैसे ही माता सीता माता अनुसुईया देखते याद आ जाते ये तो एक समय मोर सास रही से कौन से समय की बात है जे समय माता अनुसुईया के सतीत्वता के बखान होवत रही से मंदाकिनी नदी के विषय में सुने हो मंदाकिनी नदी ला धरती में लाने वाली राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्तचारू जो चित्रकूट के तीर में बसे वो मंदाकिनी नदी कौन लाने हैं माता अनुसुईया। और माता अनुसुईया के सतीत्वता के प्रताप जब बढ़े लगते ना तो माता अनुसुईया के सब जय जयकार होए लगते नारद जी गुजरत रहते नारद जी सुन डार थे अब ऊपर डहन जाग बताई से माता गौरी ब्रह्माणी पार्वती मलदाई तुहर माले ज्यादा सती नारी है पृथ्वी में जाग देखो इसे कहते तो एक मई लोगन ला दूसरा मई लोगन के तारीफ नहीं सुहाए कहते सही बात कावर कोनो बने बने लुगरा पहले रही ना कोनो दूसर तारीफ तो कर दे एक नंबर दिखा दिया ओका लुगरा मने मन में आहा जलन एक कल एक नंबर वाला में लेख दिखाऊं वो कहा समझते अपन आप ला इसे कहते कोनो गोलू बन पहने रानी हार पहने हैं तो मला देखी तो माता मन है कल नस्ता वाला लेवाक दिखाऊं और एकदम पति मन कर माहौल बने चालू कर देते पहली दिन तो टेंशन में झगड़ा लड़ाई में हरस बरस पटकत रही लेकिन जब कुछ बात मनवाना है तब जी ऐसे बता देते मैं मतलब मैं हाँ कहत रही हूँ नहीं मतलब तो अच्छा लागी तो दिखाओ कभी बस मोर मन के बात ला तोड़ कर रखा तो मतलब हमन हाँ ए बार खेत से धान बेचबो तो धान ला जब बेचबो ना तो मैं कहत रही बार मोर रानी हार ले देते इसका नहीं मतलब अच्छा दिखो सोच ना हमला कितना अच्छा कही हमला बड़े आदमी कही कति अच्छा बात है ऐसे कही तो वो बेचारा मना कर्जा पटाबो कहत रहते तिकर कर्जा में मर जाते कावर पत्नी अब ओकर मन ला तो इसने नहीं तोड़ सके ना अब वो बेचारा लग जाही धीरे धीरे सकेले बार चल बत्ती प्रेम से पहली बार कुछ मांगे एक मांग ला पूरा करे लागी जैसे ही माता मन के तारीफ होते ना माता अनुसुईया की तारीफ होते माता मन कहते हमर से ज्यादा सती नारी कोनो हो सकते परीक्षा ले बार ब्रह्मा विष्णु महेश ला भेदिस एकदम ध्यान से सुनत रहो ना मैं खड़े करा करा पूछूं जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश ला भेदिस तब ब्रह्मा विष्णु महेश जाए के बाद में ब्राह्मण के रूप धारण करिस भिक्षाम देहि और भिक्षा देवर जब निकलते तक कहते इसने भिक्षा ग्रहण नहीं करन आप निर्वस्त्र होके भिक्षा दो तब भिक्षा ग्रहण करबो अब तो इसे हो नहीं सकते कि निर्वस्त्र होके भिक्षा नहीं दे सके कोई धर्म भ्रष्ट हुई अगर बिना भिक्षा दे अगर ब्राह्मण मन वापस जाते तब भी धर्म भ्रष्ट हुई अब क्या करें एक ट्रिक है एक उपाय है जे सब कर सकते हो उपाय माता अनुसुईया अत्रि मुनि के गोड़ ला रोज दिन धोए इसे लगल के और रोज दिन धोए के बाद में जितना चरणामृत बचे ना तेला कमंडल में रखा जाए वही कमंडल के जल ललई और लाए के बाद में प्रतिज्ञा करते कि अगर मैं मन वचन कर्म से पति के चरण कमल के अनुरागी हूँ तो तीनों जन देवता मन लइका बन जाए ऐसे और तीनों जन लइका मन नान नान लइका बन गए तो एक मतलब तुम रोज दिन अपन अपन पति गोड़ ला धोए धो आज के बाद अटकेच करना है 4 बजे उठना है बढ़िया स्नान ध्यान करना है और बाद पति उठाए बर जाना है उठो स्वामी कावर उठाए तरीका अलग है ना माता मन के आज उठास नहीं 7-8 बजा दिया बैला भाई समर ऊपर सोते हैं ऐसे कहते बैला भाई सब कौन धोल जाइए ऐसे कही जानो मानो भी बैला भाई सारे तैसे ओला उठाते बढ़िया प्रेम से उठाना है उठो स्वामी और उठी ना तेकर बाद में बढ़िया गोला लगड़ के धोना है और जितना चरणामृत जो बची ना ओला आधा कमंडल में डालना है आधा लाख बंद करके पी जाना है तारो कर्मों के काला खून के आ रहे थे काला 12-1 बजा तो घूमत रहते इसे तो मान लो आप मन अपना काम करू ना तो मोर लुगरा इसे कहो लुगरा लान के दे दी मोर गुलू बंद ऐसे कहीं कहू ना तो मन सब काम ला करी कावर तुम्हार मन के प्रेम ला देख के तुम्हार मन के आरती थाली देख के ना मन खुश होवत रही मोर पत्नी अब्बड़ माया करते मोर पर की अबे डाले तीनों जन देवता मन नान लइका बने हैं अब लइका तो बन गए अब ऊपर डाले देखा थे साल भर बीत जाते सोचो साल भर बहुत समय होते साल भर बीत जाते ऊपर डाले देखा माता मन कैसे नहीं हमार पति मन अभी तक अभी नहीं करे
परीक्षा ले गए देल गए ऐसे कहा थे ऊपर डाले। फिर नारद जी और नारद जी आए बाद में कहते यहाँ का है ये मन तो दूध पिया लइका बन के झुन्ना झुन्ना थे। फिर जाते और जाए बाद में कहते दाई तुम अपन अपन पति चीन के वापस ला ले कहीं से। अब तीनों जन माता मन पति मन ला चिन्हे बरगी माता अनुसुईया कर जाते कहते दाई हमार पति मन ला वापस दे दे किस माता अनुसुईया कहते वो दे जाओ तू हर पति मन झुन्ना झूला से ऐसे कहते। आज तक ऐसा स्थिति आप कभी सोच सकत हो कि पत्नी मन जवान है और पति मन दूध पिया लइका बन के झुन्ना झूला से। ऐसे कभी संभव नहीं है, लेकिन ये भी संभव है काका प्रताप से, परम सती नारी के प्रताप से, सतीत्वता के प्रताप से। वही सतीत्वता के प्रताप रही ना तेरे कारण तीनों जन लइका मल्ला तीनों जन देवता मल्ला लइका बना दे। अब जब दान के बात करिस ना तो ऐसा दान दे है जे दान के साथ में तीनों लोग के तुलना नहीं हो सके। एक तरफ आप दुनिया के सारा प्रोटीन रख दो और एक तरफ माँ के दूध अगर रखा जाए ना तो माँ के दूध के सामने सारा प्रोटीन खत्म है, वो कर कोई वैल्यू नहीं है। काबर आप देखो जब नानचुन बच्चा जब दूध पियत रहते ना तो दूध पियत रहे वो लड़का एकदम स्वस्थ रहता काबर माँ के दूध पियत है। लेकिन अगर वो लड़का दुनिया भर के का ही मन चिप्स का वो आजकल तो मोमोज वाला हो गए जितना सराग वाला टमाटर रहते नहीं वही चटनी बने रहते तो एक नंबर वाह कहीं खाते जो कीड़ा नहीं पड़े रही नहीं वो टमाटर में तो उसका स्वाद भी नहीं आए भाई तेला तुम एक नंबर लागा थे इसे कहीं खाते अब वो सारा दुनिया के भर के चीज लखाई ना वो लड़का बीमार होना निश्चित है। लेकिन देखो एक माँ के प्रताप माँ के लिए शायर बहुत सुंदर बात लिखी कि ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया होगा, ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने जश्न मनाया होगा, बल्कि सच तो ये है कि वो बहुत पछताया होगा। कब उसका एक एक जादू किसी और ने छीन लिया वो जान भी ना पाया, क्योंकि खुदा का काम था मोहब्बत करना वो भी माँ करने लगी, खुदा का काम था बरकत करना वो भी माँ ही करने लगी कि देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया और माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया, खुदा खुद बेरोजगार हो गया। जब ले माँ है ना भगवान के पत्ता कट हो गए, कोई नहीं पूछे भगवान 100 रुपया दे हम माँ कर जाते माँ पैसा दे तो माँ मोर कपड़ा कहाँ है, माँ मोला वैलेंटाइन डे मनाना है, तोर बार लुगरा लेना है, ऐसे के माँ चला पैसा वाह कहीं काबर हाथ से बताओ तुमन काकर पर संभाल लेना चाहते मेरे बने कहा तो माँ बर लेना है तमाज का पैसा मांगतन का ले हास ले तोरो पारी है। तो कुछ भी अगर मांगना है ना तो हमारा दाई दादल मांगता ना। अच्छा एक बात बताओ माँ बाप में कुछ अंतर है? हाँ का कहां गई हो गई माँ बाप में कुछ अंतर है? हाँ बे कैसे नहीं शब्द ही अंतर बताते नहीं। देखो माँ मतलब मुंह खुल जाते, माँ पैसा दे तो माँ मोले टेंशन है, माँ मोर कपड़ा कहाँ है, मतलब माँ के सामने में एकदम मुंह खुल जाते है। लेकिन बाप का पिता मुंह बंद हो जाते, जेकर आगू मुंह बंद हो जाए जेला देखे जेकर सामने में बोले के लिए थोड़ा मेहनत करे लागते, थोड़ा पावर चाहिए पिताजी के सामने में बोले के लिए। हर बात ला पिताजी के साथ में शेयर नहीं कर सकन ना, भले कुछ मनाना रही ना माल बताओ ते ओकर कर पार्सल कर दे ऐसे कहिए ते ओला बता दे मोल डाल लाते वो ओकर कर बोले तो पिताजी। लेकिन देखो आप एक घर में तब तक सुरक्षित हो तब तक आप स्वस्थ हो जब तक एक पिता रूपी कठोरता रूपी पिता के छत्र छाया है। भले माँ के माया दिखे पिता के माया नहीं दिखे, लेकिन जब एक बेटी की विदा होते ना सबसे ज्यादा अंदर से बाप हर होते। बाप रो ही ना ते कोनो दिखाए नहीं काबर वो शुरू से ओकर आदतें नहीं है, वो घुट घुट के जिए को आदत बना डरे है। काबर जब वो बताए की जरूरत पड़ीस ना कि मैं अपन तकलीफ ला कोनो बताऊं इसे कहते दुनिया में कोई नहीं रही से। काबर वो लड़का है ना वो खुद झेलना है, पूरा घर ला
संभालना है, पूरा परिवार ला संभालना है, ओकर दुख ला कोई सुन के भी कुछ नहीं कर सके, अनसुना ही करी, सब चीज ला वही संभालना है। लेकिन माँ के तो आदत रहते ना, मैं नहीं कहा तो कि कोनो माँ ला की रोहिच रहते इसे के, लेकिन माँ खुद रोई है और दूसरा घलोक रोवा डालते। लेकिन माँ मन जब रोते ना तो मोले के बार हंसी लगती एक जगह का, जब हम रोते ना तो आखिरी में रोए के बाद में या तो कपड़ा धरे नहीं ऐसा करते, बस ओके हंसी लगते एकदम। बेटी विदा करत रही, तेज भर रहे बेटी, अब से जा, अब घर के काम ला कौन करी बेटी, टूरा मन बड़ा रोटी लागू उसमें मढ़ा दे, भीतराती कौन ही स्कूटी लागू मेरा मेरे मोर बेटी जहाँ से ऐसे कहता है तो रो ले पहली, या तो बड़ा रोटी भीतरा तो रोए वाला काम और बड़ा रोटी भीतराए वाला काम, सब काम ला माँ अकेला देखते। लेकिन आप देखो माँ के ममता ओकरे कारण कहे भी गए कि ना उफ निकलती है ना आह निकलती है, कि जब भी मैं दर्द में होता हूँ मेरे मुंह से केवल माँ निकलती है, केवल माँ निकलती है। माँ के साथ में तुलना है दुनिया के कोई भी चीज के साथ काकरो साथ में नहीं हो सके। माँ इतना परम पवित्र शब्द है। आजकल के मन मम्मी करत रहते एकदम मारे पीटे का सलाह था भाई, लेकिन माँ शब्द कितना प्यारा है। गोसाई जी महाराज लिखते कि जैसे ही तीनों जन महतारी मन अपन अपन पति चिन्हे वर्गीस फिर वापस चल देते, दाई हमन अपन पति नहीं चिल सकथन कथे, काबर तीनों जन देवता मन एक के शकल के दिखत रहा है। वो कौन से देवता के रूप आए कोनो याद है? ब्रह्मा विष्णु महेश जी हरे मन जे मल्ला एक के रूप दे, कोई देवता के रूप दे। वो कौन से देवता के स्वरूप है? दत्तात्रेय। नाम सुने हो आप मन? नहीं सुने? जे खुद 24 गुरु बनाए हैं। और आज भी प्रमाण है कि अगर आप अपन घर में हवन पूजन करवाते हो, दत्तात्रेय के पूजन अगर आप करवाते हो ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा एक साथ होती है। इतना पवित्र है दत्तात्रेय के हवन पूजन। तो तीनों जन देवता मन एक के शकल के देखते ना, फिर माता अनुसुईया करगिस और माता अनुसुईया फिर चरणामृत ला लेके पूरा जल ला तीनों जन देवता के ऊपर में छिड़कते ना, तब कहीं जाके वापस आते तीनों जन देवता मन। तो वही वाला बात ला याद करते हैं कि अनुसुईया के पद गही सीता, मिले बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुखा दिखाई, आशीष दे निकट बैठाई। अपन तीर में बैठाते और सुंदर सुंदर कैसन शिक्षा देवत है। चलो एक सुंदर से भजन के बाद आप सबके बीच में परोसते हैं। सबके सहयोग तो बनते थे। राम
बढ़िया गावत हो आएंगे आएंगे ऐसे कह के, लेकिन इसने कहा था आएंगे आएंगे सन में नहीं आया, ऐसे बुलाए लाली कावर वो बहुत दूर हम और दूर के आदमी मतलब कैसे चिल्लाता ने आ तो ऐसे कह के, तो दूर के हुए ना भगवान हाँ तो ओकरे कारण वो ऐसे बुलाने हैं। चलो सबको वाला हाथ दे उतना बेर आधा जमन के बाले दूध भात रही सोई, लेकिन अभी सबको जाना बढ़िया सहभागिता देना है। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के दिल वाला हो नहीं सकता, और जो भजनों में ना बजाए ताली वो प्रभु राम का दीवाना हो नहीं सकता, श्री राम का दीवाना हो नहीं सकता। चलो आप सबसे निवेदन पब्लिक बैठो पूरा गूंजना चाहिए गांव भर राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कि मेरे ओ मेरे पब्लिक रहते तब बने लाख थे मोला। बड़ा सुंदर ढंग पावन कथा प्रसंग आए, पानी पीना है चाय पीना है, लेकिन देखना हमार डालना है बनी। बाबा जी लिखे कि माता अनुसुईया कर जब बैठीस ना माता सीता हा तो सुंदर सुंदर शिक्षा देते। माता अनुसुईया हा माता सीता ला सुंदर सुंदर शिक्षा देते। पर देखो रामचरितमानस के माध्यम से एक शिक्षा जरूर मिलते कि जितना शिक्षा दे है ना ये माता सीता के लिए नहीं। कावर माता सीता तो खुद जगत की जननी है, माता वैदेही। अब माता वैदेही माता सीता अलग से कोनो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो तो ज्ञान से भरपूर है। और ज्ञान से भरपूर है गोसाई जी महाराज लिखते कि दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। ऐसा ढंग से शिक्षा दी जे जीवन में कभू पुराना नहीं हुए कथे। कैसन गोठिया हाथ दे ओकरे शरीर में तारीफ नहीं करत रहे। कतिक सुंदर संकेत है और कतिक प्रेम के साथ में माता सीता जो है अनुसरण करत है माता अनुसुईया के गोड़ बात पे। वो सारा चीज जाना थे भी माता सीता है, लेकिन ये रामचरितमानस के प्रसंग जो है हम सबला संकेत देवत है कि कैसन कैसन स्त्री मन के धर्म है, कैसन कैसन नारी मन के धर्म है। ये रामचरितमानस के माध्यम से जो है पूरा हमारे समाज की स्त्री मन शिक्षा दे जावत है। और ऐसा ढंग से वस्त्र ऐसा आभूषण पहिरई जे जीवन में कभू पुराना नहीं हो सके। एक तो प्रैक्टिकली दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो माता अनुसुईया माता सीता पहिरई, और वो जब पहिरईस ना तो देखो दिव्य आभूषण ला और दिव्य वस्त्र कौन दे है, कौन ला दे है, माता सीता ला। अब माता सीता 14 वर्ष के जब वनवास जाते ना तो 14 वर्ष के वनवास के समय में बोला साड़ी के कोनो दिक्कत उत्पन्न नहीं हुई। काबर ये दिव्य वस्त्र है और दिव्य के मतलब कभू पुराना नहीं हुए। आप ऐसे का चीज ला जानते हो जो कभू पुराना नहीं हुए, ले बताओ।
बताओ ऐसे कोनो चीज ला जानते जो कबू पुराना नहीं हो? बताओ तो हाँ? भगवान राम के नाम, अगर रामचरितमानस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवान के नाम जे कबू पुराना नहीं हो और भगवान के भक्ति जे कबू पुराना नहीं हो। लेकिन आगू डाल अब्बड़ रिंगा तो ना तो सब जन ऐसे देखा थे, सब बोझ हम अल्लाह नहीं देखे ना इसने में आगू डाले मत रहेंगे करो पाछू डाले जाए कर। पर मैं तो कहूँ कि आप में जितना पहनतो ना जितना ओढ़तो वो सारा चीज दिव्य है। ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण की जब बात आती ना, दिव्य वस्त्र आभूषण माता अनुसुईया कर रही से जे माता सीता ला देथे, वो माता सीता कर रही से माता अनुसुईया कर रही थे सीता माता दे रही। लेकिन हम सबको जन कर हावे, हमार मन कर तो अभी नहीं है, लेकिन जिकर मन के बिहार हो गए होकर मन कर है सबको दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण। चलो एक समय की आप सबला बात बताता हूँ। एक समय की बात हुई, अमेरिका में महिला संगठन दिवस मनाएगी। कहाँ कहाँ? थोड़ा भैरी हो एक कने का बोलो कहाँ? हाँ आधा जन मन चाय पिया तरह अमेरिका में महिला संगठन दिवस मनाएगी। अब अमेरिका में महिला संगठन जब दिवस मनाए जाते ना, सब देश की स्त्री मन ला जाना रहते। अब सब देश की स्त्री मला जब जाना रहते तो मोर भारत देश के एक स्त्री ला जाना रहते। ऐसे नहीं कि मोर भारत देश के स्त्री जो है एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, वो भी पढ़े लिखे है, लेकिन अपन भारत देश के संस्कृति ला झलकाए के खातिर पूरा 16 श्रृंगार करते, पाँव में आलता लगाते, बिछिया पहनते और मोटा पायल पहनते, कॉटन के साड़ी और नागिन जैसे चोटी गांथते और सिंदूर लगाते, बाहा भर चूड़ी पहन के अपन वहाँ गिस और जाए के बाद ऐसे करके बैठते। और जब बैठीस ना तो ये डाले एक जन अमेरिका के नारी है और अमेरिका के मिनी टॉप वाली मिनी स्कर्ट वाली है और आए बाद में नीचे से ऊपर तक ऐसे देखते। अब वो कमेंट करे चालू करी और कमेंट करे जब चालू करते ना कहते इतने भारी भरकम क्लॉथ साड़ी इतने भारी भरकम क्लॉथ पहन के कौन आता है भाई, तो अच्छा पहनते। देखो ऐसे जब मिनी स्कर्ट पहन के जब आप चलते ना तो कितने लड़के लाइन लग जाते कहते, तब ले कुछ नहीं बोले, ले बोला रहते हैं तो ला जो बोल रहे हैं, फिर बोलते फिर कमेंट करते कि इतने भारी भरकम जंजीर पाँव में कौन पहनता है भाई, कुछ हाई हील का सैंडल पहन लेते और हाई हील का सैंडल पहन के जब आप चलते ना तो कितना कैमरामैन जो आपके पीछे लग जाते हैं ऐसे कहते, तब ले बोलत रहते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ा थे, अभी भी वही शान के साथ में वो जगह में बैठे रहते। फिर कमेंट करते और देखो तो इतने सारे बैंगल्स लटका के आए हो भाई, कुछ तो अच्छा पहन लेते, कुछ ब्रेसलेट पहन लेते, कुछ घड़ी पहन लेते, देखो मेरे हाथ देखो ऐसे करते, और ये बाल अपना बाल देखो और मेरा देखो, मैं डब शैम्पू से धोती हूँ ऐसे कहा थे, मैं डब शैम्पू से धोती हूँ। और ये जो आप लोग लाल रंग का जो आप लोग लगाते हो ये क्या है? अब अति पहले जो हमारे भारत देश की स्त्री जो है चुपचाप शान के साथ में सुनत रहते ना ते कथे, अति पहले ते बोलत रहे इसमें चुपचाप सुनत रहे हो, लेकिन ते अब चुपचाप कर बैठ, मैं बोला तो तेला सुन ऐसे की अब बोले चालू करते। अब बोले जब चालू करिस ना तो कथे कि एक एक चीज में ते कमेंट करे हस, हमें एक एक चीज के उत्तर तो लाइन से देथो कि सबसे पहली बात ते कहेस कि पाँव में बिछिया कावर पहनते इसे के ते काला जानबे कि बिछिया के प्रतीक का होते, पाँव में जितना हमार पहनतन ते कर एक एक चीज के प्रतीक का होते। एतिल देखो ना माता मन दो नहीं देखा तो ते मला महू देखा था नहीं देखा ते मला कहा था। फिर बात कथे अपन कि सबसे पहले ते कहा था इसके पाँव में बिछिया कावर पहनते, ये सब जंजीर सुन। जब मोर बिहाव हुआ रही से और बिहाव के समय में जब टिकावन हुआ रही ना मोर मामी मामा आई और मोर पाँव में बिछिया पहनावत रही से और रोज रोज मोर शिक्षा देते कि देख बेटी जे घर में ते जात हस ना वो घर में ते अकेला नहीं रहा, बल्कि तोर सास ससुर ननद भौजाई जेठ जेठानी देवर देवरानी तोर पूरा परिवार रही। और जाहिर से बात है कि ओ मन तोल बिछिया बरोबर बात जरूर बोले, जाहिर से बात है कि ओ मन तोला बिछिया बरोबर बात जरूर बोले। आप देखो बिछिया
बिछियाला पाँव में ही काबर पहनते। और बिछिया शब्द कहाँ से कनेक्टेड है? बिछियाना। बिछियाना मतलब बुरा लगना, है ना। तो कथे पाँव में एकरे कारण पहना जाते, हाथ में नहीं पहने, बिछियाला पाँव में पहनते। पाँव में काबर पहनते सुनो, वो कथे कि मोर परिवार मोर परिवार में जति पूरा परिवार है ना, वो मन जरूर जाहिर से बात है कि बिछियाए बरोबर बोली, पर मोर शिक्षा दे है कि कभी भी पलट के जवाब मत देवे बेटी, ते कभी भी पलट के जवाब मत देवे, बल्कि जब वो मन तो बिछियाए बरोबर बात बोली ना, ते अपन पाँव तरी रमंच के ऊपर गोठला इसने रमंच देवे, पर कभी भी पलट के जवाब मत देवे। ये बिछिया के प्रतीक है। ओकर बात नहीं कहत रहे ते पाँव में इतना भारी बार का जंजीर काबर पहनते कि सुन अपन परिवार का भी जंजीर नहीं होई। जब मोर दाई दादा मनईस मोर माँ हर रोवत रोवत मोर शिक्षा दीस कि देख बेटी जैसन ढंग से पाँव पायल जो पहनात हो ना, तो पायल के एक प्रतीक देत हो तोला कि जैसन ढंग से कड़ी जुड़ के मजबूती के साथ में पूरा ये पायल बने हैं, ये पैरी बने हैं, ऐसने मजबूती के साथ कड़ी जोड़ के कि अपन पूरा परिवार लड़ाबे, कभी भी अलग होन मत देवे, कभी भी टूटन मत देवे। ये पायल के प्रतीक है। और हमारे समाज में ढंग से ना बिछिया पहनल जाने, ना पायल पहनल जाने, सूतरी बरोबर पहने रहते, कब रखले टूट के फेंका जाए तेकर कोई गारंटी नहीं है। अब वैसने हमार परिवार घालो होगी ना, हमार परिवार घालो कब रखले टूट के फेंका जाए तेकर कोई गारंटी नहीं है। अपन परिवार के कोई गारंटी नहीं दे सकत। ओकर बाद बताए कथा कि इतना भारी बार कम लुगरा काबर पहनते हैं, क्लॉथ बोलत रहे ना, साड़ी में मिनी टॉप काबर नहीं पहनो। सुन तो टाइप के मैं अकेला नहीं घूमो, बल्कि मोर परिवार में मोर पूरा परिवार है, मोर जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी, मोर सास ससुर, मोर पूरा परिवार है। और मोर बड़े बुजुर्ग मन जब मोर सामने से गुजरते ना, तो मल्ला आदर सम्मान दे के लिए, सत्कार दे के लिए मोर कर कहीं नहीं है, मात्र ही साड़ी के पल्लो है। और साड़ी के पल्लो ला जब धरतो, धरे के बाद में अपन सिर ला ढकतो ना, और सिर ला ढके के बाद में जब अपन नजर ला नीचे करतो ना, तो यही साड़ी के पल्लो के माध्यम से मोर बड़े बुजुर्ग मल्ला आदर सम्मान देतो, आदर सत्कार करतो। ते बटा ते कैसे आदर सम्मान करत होबे। अब एक तो ऊपर दिखे मुन्नान चुक लइका घलो के, अब मुन्नान चुक लइका रोथे कोनो जगह होए, मम्मी भूख लागत है, तो मोर लइका ला जब दूध पिलाना रहते ना, ते दुनिया के बुरी नजर मत लग जाए करके यही साड़ी के पल्लो ला धरतो, और ऐसे मोर लइका ला ऐसे दुनिया के बुरी नजर से बचाए के लोग ऐसे ढक लेते, ताकि ये दुनिया के बुरी नजर मत लग जाए। ओकर बाद मोर लइका में स्तनपान करात हो। ते बता तो लइका ले दुनिया के बुरी नजर से कैसे बचात होबे? तोर तो ढंग से तन नहीं ढकत है। ओकरे कारण कहे हैं कि 21वीं सदी की संतान ये सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से लाएगी। ओकरे कारण बहुत जरूरी है, सबसे सुंदरता के प्रतीक है साड़ी। अब ते कहा तरह से अति कन चूड़ी काबर लटकाल रहते, घड़ी काबर नहीं पहने, इसे के तो सुन कितना बड़े प्रतीक है तोला मैं बतात हूँ। जब मैं चूड़ी पहनतो ना, और मोर चूड़ी जब खनकते, त यही चूड़ी के खनक के माध्यम से अपन पति के दिल में राज करतो। इतना बड़े प्रतीक है। और बताओ आजकल के मन ढंग से चूड़ी नहीं पहने, दू चार टन लटका कैसे से खनक बजावत रहते, वो कोनो जगह ऐसे चटक के फूटी, ऐसे खनक के नहीं फूटे वो है। तेकरे कारण झगड़ा होते हमारे समाज में, कोनो झारम फेंक के मारत, कोनो करछुल में फेंक के मारत। रात दिन 36 के आंकड़ा बने हुए हैं। पति के दिल में राज करना बड़ा जरूरी है, ये भी अहम भूमिका है ना, ये भी अहम भूमिका है। माता मन कहते तार दई हम का सुंदर दिखत रहे, का स्मार्ट रहे, हमार सगाई वाला फोटो दे एक नंबर दिखत रहे, नौकर घर आइन था एकदम यहाँ दे, एकदम अजीब दिखन भैया, हम एकदम बिलाई पर गए नहीं से कहते। ये भी तो देख कति का मेकअप करे रहे, 10 प्रकार के फाउंडेशन लिपस्टिक लगे, तब बहुत सुंदर फोटो आए। और जैसे ही घर काम धाम के सेती नहीं, वो समय तोर पूरा समांगल देख, और अभी के तोर पूरा समांगल गायब हो गए, है ना। एक एक चीज करके पूरा समांगल गायब है। यहाँ तक पहने रहते, 2 ठन लटका डरे, बिछियल पूरा पाम पहने रहते, उंगली में पहने रहते, 1 ठन लटका डरे, और पूरा इसे पाँव भर पायल पहने रहते, सूतरी बरोबर पहन डरे। एक एक चीज में फर्क पड़ी कि नहीं पड़े। और सुन ते कहा कि अति भारी भरकम लंबा वाला चोटी काबर,
तोर टाइप के कुकरा कटिंग काबर नहीं और तोर बाल ते डब शैम्पू से धोतो कहां रहे त सुन मोर बाल ला धोए के लिए 1 रुपया तक के खर्चा करे के जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मोर धरती के सौंधी सौंधी खुशबू वाला माटी लेथो और माटी ले के बाद में हम दही मिला के जब अपन सिर ला धोतो ना अपन बाल ला धोतो तो मोर बाल के रौनकता चमकता 2 गुना 6 गुना बढ़ जाते। और बड़े बड़े शायर मन बराबर शायरी लिखते। सुन एक जन शायर लिखिस कि ऐ घटा तू भी देख इसके नागिन जैसे बाल, कि ऐ घटा तू भी देख इसके नागिन जैसे बाल, कितनी सुंदर आंखें हैं हिरनी जैसी चाल। के मोर बस शायरी लिखे ते बता और कुकरा कटिंग बार कोई लिखे है कहां अब ते कहा करे इसके सिंदूर ये लाल रंग के जो रचाते ये कहां हरे ये जे एक जो लाल लाल ये प्रश्न में आप सबके लिए छोड़ता हूं, वाकई में सिंदूर काबर लगा था बिहाव नहीं होते मन बता थे पति के लंबी उम्र के कामना करते बाकी मन भुला गए हो काम धन पंडित भुला गए बताए सबो जन जाना तो कवर लगाए जाते बने बताओ रिसागे हो का भैया मन पहले बता दे रहा हम बोल के जाबू देखोगा चिबरी भात मिल ही नहीं थी चीचानी कर रहे हैं ऐसे क्यों बता के जाबू। पति के लंबी उम्र के कामना के लिए सिंदूर लगाए जाते तो अत की जन काम कर दे रहे टेंशन में थोड़ी थोड़ी तार कर मुकला हलाहान कर देनी पड़ जाए बात को जब लंबी उम्र के कामना के मैं तो कथो पूरा चेथी तक भरना चाहिए तो एकदम मैं कल लटकाए रहा तो दिखे तक को नहीं नवो अब ये ढान के मांग ला इसे बढ़ावत जात मोर बगुलू बन ले दे मोर बल्लूगरा ले दे ये ढान के मांग ला कम करत जाते तो जिंदा रही हो कल लंबा उम्र रही तब तो तुअर मांग ला पूरा करी का एतिक मांग ला पूरा करो और ये ढान के मांग जो है ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा वो ढान के पूरा करे लागी। देखो एक लड़का जब एक लड़की से विवाह करते ना तो बहुत सुंदर प्रतीक है हमारे समाज के, कितना सुंदर प्रतीक है कि सीधा नाक से लेके इसे ऊपर तक ले इसे भरते है ना, सीधा नाक से आज तक कबू देखे हो कान डाले काबर नहीं भरे, कभी इसे आँखी डाले काबर नहीं भरे, सीधा इसे दाढ़ी से ऊपर काबर नहीं लगे, नाक से ही काबर। नाक के मतलब का होते नाक जैसे कहते ना कि नाक ला मत गिरावे और नाक ला बचा कर रख लेवे तो नाक थोड़ी नीचे मार जाए भाई। नाक गिरना के मतलब का है नाक के मतलब होते सम्मान इज्जत है ना। दाई दादा मन अक्सर एक बात बोलते कि मोर इज्जत ला बचा कर रख लेवे तो नाक ऐसे चीज है जिन मान कथे प्रतिष्ठा कथे। एक लड़का जब एक लड़की की मांग में जब सिंदूर डाले ना तो आपसे एक कामना करते कि देख आज के बाद मोर पूरा परिवार के जो है मान सम्मान मोर इज्जत मान सम्मान तोर हाथ में देवत हो और तोर से कामना करत हो कि कभी भी नीचे मत गिरावे बल्कि हमेशा इसे ऊपर उठा के रखबे। कितना बड़े प्रतीक है बताओ। तेरे कारण ऐसे ऊपर डाल ले भरते ऐसे नीचे कभी भी आप टीका भी लगाओ ना तो कभी भी ऐसे मत खींचना नीचे, हमेशा ऐसे ऊपर खींचे करो टीका जब लगाना है तो ऐसे अनेक प्रकार के एक कारण कहा था कि हमारे समाज में अगर स्त्री मन चाहे ना तो स्त्री मन हमारे समाज के जितना समांगा है जे 16 श्रृंगार कथे वो श्रृंगार मन एक एक चीज ला दिव्य बना सकते। मानवेता वही वाला बात है कि ना देवता ला अगर मानवे तो देवता ही पत्थर वाला बात है। तेरे कारण अगर आप समांगा ला अगर मानो ना और प्रेम के साथ में एक एक प्रतीक के साथ में आप ला एकदम अंदर से ओला महसूस करना है, महसूस करके अगर कोनो समांगा ला आप करत हो ना तो ओकर वाकई में प्रतीक मिलते ओकर एक एक चीज के कुछ ना कुछ आप ला संकेत जरूर मिलही। गोसाई जी महाराज लिखते कि दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए, ऐसा ढंग से वस्त्र और ऐसा ढंग से आभूषण पहिरे जे जीवन में कभी पुराना नहीं हो सके। तो संस्कार रूपी वस्त्र और नारी धर्म रूपी आभूषण जो कभी भी पुराना होने वाला नहीं है। चलो एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में पुनः परोसता हूँ, ओकर बाद आगे की कथा आप सब ला सुनो। डूंगा तोरा हिलेला डुलेला नदिया तीज पे डूंगा तोरा हिलेला डुलेला नदिया तीज पे
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मातु पिता भ्राता हितकारी हित प्रद सुनो सब राजकुमारी। गोसाई जी महाराज लिखते कि अगर कोनो साथ देने वाला है तो वो है सिर्फ पति। पति परमेश्वर होते ओकरे कारण कथे पति के हमेशा सम्मान करना चाहिए। कौन कौन माता मन जगह बैठे थे मन अपन अपन पति के हिसाब से चलते एकदम सन्नाटा। बहुत बड़े प्रश्न कर दे ने कहा था। कौन कौन माता मन अपन अपन पति के हिसाब से चलते हो ऐसे के हो सब जन सही बात है भैया सब जन चलते गा। मन कहा था हमन चलन हमन चला था खबर उकर मन के जमाना रही तो कतना मार पीट करे कतना हमन ला प्रताड़ित करे और उकर मन के पारी आ रही ना जब मार पीट हुई ना तो दीदी मन कहा है अपना टाइम भी आएगा तेरे को देख लेंगे ऐसे और आज जनरेशन इकर मन के ना लेडीज फर्स्ट होगी। अब लेडीज फर्स्ट होगी ना तब जितना प्रॉफिट है इस मन ला मिल नहीं तब भैया मन कुछ चीज चांदी कर सकत है नहीं तो मन एक आदकन बोलती काबर सबो प्रॉफिट है मन ला अगर मिला थे तब भैया मन काबर ज्यादा बोलेगा वो मन ला थोड़ी अपन दाना पानी छिनवाना है ना वैसे भले माता मन अपन पति के हिसाब से नहीं चलत होगी लेकिन सब अपन पति का बड़ा सम्मान करते ना वो सबो जन सम्मान करथो। नीत में अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूं ले बताओ काकर काकर घर के मन पीछे कितना सम्मान करते देखो जानत है सब जन लेकिन का दुख लगोटी आवे महीनी अपन घर के बारे में थोड़ी बताबो इसे कहा ये पूरा दुनिया एक मतलब है लेकिन पति परमेश्वर होते पति हमेशा जो है आपके हित में चाहते। अब मैं ये नहीं कहा था कि अगर पति है रावण जैसे और आप मन ला सीता बनेल कही तो उसन थोड़ी हो रही भाई। अब रावण के लिए तो मंदोदरी बनना पड़ेगी है ना अगर भैया मन चाहते हो कि पत्नी मन सीता जैसे रहे तो आप मन राम जैसे बनना पड़े। ये तो अटल सत्य है चाहे आप मन मोलिए गुस्सा करो चाहे जो भी करो लेकिन ये बराबर है ना सबके बराबर इसने स्थिति बनना पड़ी। ये मन सीता बने लागी ये मन राम और ये मन अगर रावण है तो ये मन मंदोदरी बने लागी तब तो बराबर की स्थिति चली। एक बहुत सुंदर बात लिखते कि मतलब दे रिश्ते ने मतलब दी यारी है मतलब दे रिश्ते ने मतलब दी यारी है कोई दिल नू पुछदा नहीं दौलत ही प्यारी है जो अपना ठगदा है कि मैनू ना कहना है
दी दुनिया मतलब दी। तो सबला अगर साथ निभाना है तो पति परमेश्वर होते, पति के साथ निभाना है, बाकी रिश्ता जो है सब एक दायरा में काम है। चलो एक सुंदर से छोटे से भजन आप सबके बीच में। हेलो हेलो चेक, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ए मल्हा 1.5 कोड़ा कौन गाँव है? 1.5 कोड़ा डेढ़ कोहड़ा का 1.5 कोहका हरेगा। 1.5 कोहका के मंच ले मन उतर के इसे ये मन सोचत रही से कि हमला 2 घंटा के समय दे है। 1.5 कोहका के मंच ले यहाँ तक कैसे 1.5 घंटा हमला बंद करवा दिस कही के। पर नोनी हो तुम 1.5 घंटा में अभी बंद नहीं हो तुम बता दे अभी तुम आधा घंटा भी भजन गाना है। जो आप मल्ला जो राशि दे है परम सम्माननीय अविनाश साहू विपिन जैन जी सीता नहीं बोलत ना वो शिवा साहू आकाश साहू खेमराज जी साहू दीपक साहू दीप नाविक और पुनीत कुमार जी साहू दिलीप कुमार जी साहू है विशेष करके 600 रुपये दे ही मल्ला गाना फरमाइश करे। ताली बजा पहले जोरदार। अब सुनो गाना कहा है तो आप मन नोट करत जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में हवो आप मन महाकाल के दीवाना। ये आप मन के पहला गाना महाकाल के दीवाना आप नोट करत जाओ। हले पिया दे भैया पागा बांधे है ऐसे लगे से गाँव के सियान तो तही हरस कही के कैमरा वाले कहत रहे मैं हाँ एक बिल्कुल फोटो खींच लेवे कही के। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पागा बंधैया में हाँ बहुत कम जगह देखता हूँ पर अपन मुड़ी में बोझल बहन के बेचारा अभी अपन दुख ल दर्द दबा के देखो मतलब चाय पियाए बर जाते आओ। निसंदेह बधाई के पात्र है। एक ठनौ बात है हमारे बीच में अभी कौन से मंडली है? अंतागढ़ वाले एक झक बाबू है। एक गाँव नहीं 3 बार इस मौकर भैया एक ठकीकर मन के मुंह से एक ठन गाना सुनना चाहत हन गाना सुनना चाहत हन कही के 3 बार बोली साहिब समिति वाले 3 गाँव महल कोच की से भैया एक ठक गाना गवा दे कही के। मैं कहूँ का गाना भैया कही के बोली से फाग गीत ये आप मन के दूसरा गाना हरे। और प्रेम रंग दुकालू यादव वाले के गाना है। प्रेम रंग कुहित गा है कभी दुकालू यादव औ गाना हवे हमारे बीच में डोरी सांस के भजन श्री शिवाय सब बोलते एक लोटा जल सारी समस्या के मल में हवे छल मल में हवे कपट और छल तक कहाँ हुई आप मन के समस्या के हल। तेकर स्थिति छोड़ दे आप मन कपट और छल डाल दो शिवलिंग में 1 लोटा जल तब वही तुम्हारी सारी समस्या के हाँ तो छल कपट धर के मत हो। तो ये आप मन के ढोरी सांस के आप मन के 3रा नंबर के गीत और वो बता दे भैया फिर बाद में मलाओ में हम ब्रेक मार के ओ में नहीं बोलो बीच में और हवे का गाना का वाले सीडी वाले साईं बाबा 4 ठा तेकर सेती मतलब 1.5 कोहका के मन से आ है। तेकर सेती 1.5 घंटा में बत्ती दे गए है। और कुछ गाना है का फरमाइश से भैया बता दे। वो तो आज है ना फाग गीत में का वो आज ही मिक्स हो ही वो मैं 3 ठन गाना कहूँ और कोई विशेष हृदय वाला गाना लैसे के नाम धर के मत कहूँ। खैर मुरली बजाए तो कंपलसरी है सब मंडली वाले मन गाते रहते। लेकिन जो भजन आप मन यूट्यूब में सुनत रहते हो जैसे अभी डोरी सांस के वो मोर कर नहीं है और महाकाल वाला घलोक नहीं है मतलब बात है। लेकिन वो थोड़ा म्यूजिक में थोड़ा सेटिंग नहीं कोई दिक्कत नहीं 2-4 लाइन लमान देवे कहत नो नहीं ज्यादा नहीं लमाना। मैं अपन हिसाब से गात हूँ आप सबसे निवेदन काबर लाइव चलत रहते हाँ ओकर से ते कहत होगा। चले बाकी मन के नाम ला मैं बाद में बोलूँ। हमारे बीच में जैन कृष्ण और सुदामा के मित्रता तो जानते छो तुम मन वह बेचारा मन हमारे बीच में अभी लगे है और 1 महीना 2 महीना तक उन्हें सहयोग प्रदान करे। तो मन के एक फरमाइश है पर उनका मन के फरमाइश ला मैं आखिरी में बताऊँ तो ले पहले 3 गाना आप बता दे उनका मन के कागज हकेदे रहल गवा के है वो तब पाछू बताऊँ पहले 3 गाना पहले गा ले लो बल ही नहीं वो तो तुम ताली घला नहीं बजा कर मन के सम्मान में ठीक है।
सबके सहयोग हो। आएगा 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 मेरा सहारा फरमाइश करे हो गाल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ो। आएगा आएगा फिर वही बात आएगा भैया नहीं तो चल दिया इसे बुलाओ ना। आएगा आएगा एतिक मन सोचता हो कि भाई यही गाना भर चली फिर कैंसिल। हाँ कहा एतिक मतलब कहा ना बजाओ कहीं कहीं। आएगा आएगा हाथ लगाना गाना लगाना अरे आएगा आएगा मेरा सहारा तुझसे बुरा दीदी आएगा मेरा सहारा तुझसे बुरा दीदी काली कमरिया तेरा तार कैसे गाना लगा थे एकदम ऐसे देखा था मल्ला गाने सबको जनता ताली के माध्यम से सहयोग देना है। अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में
बजाए करिया पहाड़ की बिरिया आ जावे तारी यारे बनवारी छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। अच्छा ताली बजाओ, उदास मन से नहीं। हो काली राजा